हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अक्षय गुप्ता और आज आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रो टाइम। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही शानदार शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कंपनी का नाम सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है आईपीएल, इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो वाला आईपीएल नहीं है, ये इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। केमिकल सेक्टर स्पेशली एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरर्स है। ये एग्रो केमिकल का मतलब क्या होगा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए केमिकल्स बना के देती हैं। ठीक, कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। IPL is one of the fastest growing agrochemical companies in terms of volume of technicals manufactured, and the company majorly operate in two business verticals, technical and formulation segments. ये कहते हैं कंपनी जो इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल की कंपनी है। ठीक है, इसके दो सेगमेंट्स हैं, टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशन सेगमेंट्स। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं। आपको बेसिकली समझना है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाली एक एग्रो मैन्युफैक्चर कंपनी है। ठीक है, और ये इंडिया में एक सोल मैन्युफैक्चरर है। ठीक, कई केमिकल्स की सोल मैन्युफैक्चरर है और पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में आती है ये कंपनी। आपको सिर्फ इसका बेसिक समझना है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है एक कंपनी, इंडिया में अकेली एकलौती कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 कंपनीज के अंदर आती है। तो ये तो होगा कंपनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल्स को समझेंगे ज़रा। चलिए, तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट कैप वो सिर्फ 3230 सीआर का है। मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है ये। इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैंने कहा छोटी कंपनी है। ठीक है, अगर छोटी कंपनी तो रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, बट हाँ, जो छोटी कंपनीज होती है ना, आने वाले समय पैसा भी वही बना के देती हैं। 3230 करोड़ का मार्केट कैप है जिस कंपनी का, और जो इंडिया के सोल मैन्युफैक्चरर, आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में इस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं, स्टॉक का जो पीई अगर हम बात करें, पीई कंपनी का 20.5 का है। ठीक है, और डिविडेंड कंपनी लगभग ना के बराबर दे रही है, 0.27। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, 40.5 एंड 30.7। तो रिटर्न के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। डेट कंपनी के ऊपर सिर्फ 15 करोड़ का डेट है, बहुत ही थोड़ा सा डेट है। इंडस्ट्री का जो पीई है 28 का है। इंडस्ट्री का मतलब जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो P28 का चल रहा है, और जो कंपनी का खुद का पी है इस टाइम वो 20 है। मतलब कंपनी इस वे से अंडर वैल्यूड है इस टाइम। ओके, आगे चलते हैं। डेट मैंने आपको बता दिया बहुत ही थोड़ा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है, 66.8 की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग अगर हम डिटेल में देखें, यहाँ पर प्रमोटर्स ने रिसेंटली अपने होल्डिंग को थोड़ा सा ही चाहिए इंक्रीज करा है। लेकिन अगर आप देखें, मार्च में 66.56 थी, उससे पहले 66.17। दिसंबर से लेकर जून तक कब प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। आप कहेंगे भाई क्या इंक्रीज करा है, 0.17 से 0.76 ही तो करा है भाई। बट इन रियलिटी अगर हम बात करें ना, इस पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लग जाती है। ठीक है, तो प्रमोटर्स यहाँ पे अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, चलिए कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स की अगर बात करें तो कंपनी में एक भी कॉन्स नहीं है। ठीक है, स्क्रीनर.com की वेबसाइट ये कह रही है, मैंने इवन की मनी कंट्रोल पे भी चेक करा था, वहां पे भी कंपनी के ऊपर कॉन्स अगर मतलब कॉन्स मतलब नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी के जीरो दिखाता है। तो एक बहुत अच्छी बात होती है ये। कंपनी के अगर पॉजिटिव्स की बात करें, कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस करा है, कंपनी लगभग डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी के जो पिछले 5 साल का CAGR है प्रॉफिट का, बहुत अच्छा है। कंपनी की ROE बहुत अच्छी है पिछले 3 सालों से। तो ये होगी कंपनी के पॉजिटिव्स। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। 2019 से अगर हम डाटा देखें, 2019 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था यहाँ पे 44 सीआर का, एंड अब कितना चल रहा है, 158 सीआर का। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रो आ चुका है कंपनी में, और आने वाले समय में और ग्रोथ अभी बाकी है। बहुत छोटी कंपनी है ये, सिर्फ 3200 करोड़ की कंपनी है ये। तो आप सोचिए ज़रा कितनी ग्रो हो सकती है। एक चीज़ मुझे आप बताइए, एक कंपनी आपको बता रहा हूँ 3 लाख करोड़ की है। ठीक है, और एक कंपनी है 3000 करोड़ की है जो। ठीक है, मुझे दोनों में से बताइए और ज्यादा कौन बड़ा होगा। ये तो बड़ा बच्चा बन चुका है ना, अब ये छोटा बच्चा बड़ा बनेगा कि बड़ा बच्चा और बड़ा होगा। इसने बड़ा होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 लाख करोड़ की हो जाएगी कंपनी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब ये 3000 करोड़ की कंपनी 3 लाख करोड़ तक पहुंचेगी, तो सोचिए हमारा पैसा कितना बढ़ सकता है। तो ये होता है छोटे बच्चे में इन्वेस्ट करने का फायदा। चलिए आगे चलते हैं जरा अब।
कंपनी के रिजर्व्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कंपनी के रिजर्व्स लगातार कंपनी इंक्रीज कर रही है। 2017 में कंपनी का रिजर्व 107 सीआर का था और अब कितना है यहाँ पे 627। देखिए कितना ज़्यादा कंपनी अपने रिजर्व्स को इंक्रीज कर रही है, बहुत बहुत अच्छी बात होती है एक। और कंपनी की बोरिंग्स 2017 में 43 सीआर की थी, 2018 में 46, फिर उसने 2019 में 61 सीआर करा। बट 2019 के बाद कंपनी ने कहा अब हम अपनी जो डेट है उसको कम करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए कंपनी डेट कम करती है और आज कितना डेट है, डेट मतलब कर्जा सिर्फ 15 करोड़ का। तो विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि मतलब कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है और डेट को खत्म कर रही है। तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत होता है किसी भी कंपनी में अगर कोई कंपनी ऐसा करती है। तो चलिए एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, एक शेयर मैं आपको और बताऊंगा इस वीडियो में, ज़रा देखिए ध्यान से। जो अगली कंपनी है वो है हमारी दीपक नाइट्रेट। ठीक है, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी, गुजरात बेस्ड कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है। ठीक है, जो हमने पहले कंपनी बात करी थी वो डील करती थी हमारी एग्रो केमिकल्स में, और ये कंपनी किस में डील करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स में। दोनों में सिर्फ यही फर्क है। और जो दूसरा फर्क है, जो कंपनी है दीपक नाइट्रेट एक बड़ा बच्चा है, ये 28,000 करोड़ की कंपनी है। ओके, और लेकिन इस टाइम इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। हाई इसका 3,000 का था, 2,000 रुपये में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, जो इसका पी 28 का है और इंडस्ट्री का एवरेज पी यहाँ पे 24 का है, लगभग अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर आ चुकी है। लेकिन ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बनाई हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी गिरावट में है इस टाइम और एक बहुत अच्छा मौका है दीपक नाइट्रेट को बाय करने का। लॉन्ग टाइम में ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा रिटर्न देगी। ठीक है, तो इस शेयर के ऊपर मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई है, तो आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा फिलहाल, मैंने आपको जस्ट बता दिया कंपनी अच्छी है और बाय कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, मैंने आपको आज दो शेयर्स बताए हैं, एक आईपीएल बताया है और एक दीपक नाइट्रेट। ठीक है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि दीपक नाइट्रेट एक बड़ा बच्चा है और आईपीएल एक छोटी कंपनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ छोटी कंपनीज को नहीं रखते होते, ना ही सिर्फ बड़ी कंपनीज को रखते होते, दोनों का एक मिक्सचर बनाते होते हैं। क्योंकि छोटी कंपनीज ज़्यादा रिटर्न तो देंगी, ज़्यादा प्रॉफिट देंगी, आपको ज़्यादा ग्रोथ देंगी, लेकिन उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जो दीपक नाइट्रेट है ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, हो सकता है ये आने वाले समय आपको बहुत जल्दी 2600 2700 का टारगेट अचीव करवा दे, बट ये स्लो चलने वाला शेयर है। जो आईपीएल है ये हो सकता है जैसे यार 230 280 के नियर अबाउट चल रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी आपको 500 का मिल जाए। ठीक है, तो ये तेज भागेगा, ठीक है, ये स्लो भागेगी, ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, ये आपको रिस्क के साथ प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में आईपीएल को ज्यादा रखें, और जो लोग सेफ चलना चाहते हैं वो लोग दीपक नाइट्रेट को ज्यादा रखें और आईपीएल को थोड़ी सी अमाउंट लेकर रखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।